हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्य सक्सेस मंत्रा में। और आज हम पढ़ाएंगे आपको इंटरमीडिएट हिंदी का अष्टम पाठ है सुभाषित रत्नानी। सबसे पहले बच्चों इसका मतलब समझेंगे कि सुभाषित रत्नानी का अर्थ क्या है। सुभाषित रत्नानी, सु का अर्थ होता है सुंदर, भाषित माने वचन और रत्नान माने रत्न। रत्न तो आप जानते ही है, जो अंगूठी में जड़े होते हैं, कीमती रत्न। तो इसका पूरा अर्थ हुआ सुंदर वचनों रूपी रत्न, यानी कि इसमें वचनों को रत्न कहा गया है। किसे रत्न कहा गया है? सुंदर वचनों को। वचन तो दो प्रकार होते हैं, एक तो है तुम्हारे कटु वचन, हम किसी से बुरा कहें तो वो रत्न श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन हम किसी से अच्छी बात कहें जो उसको प्रिय लगे। जैसे कि जब भागवत वगैरह होती है तो जो कथावाचक होते हैं वो जब सुनाते हैं तो सारे दर्शक हैं वो बहुत प्रेम से सुनते हैं बैठ के, क्यों? उनके वचन लगते हैं उनको रत्न। तो इसका हुआ सुंदर वचन रूपी रत्न। अब पहले संदर्भ इसका लिखेंगे हम। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। अब प्रथम श्लोक पढ़ते हैं पहले। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्याहे मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। पहले शब्दार्थ करेंगे। भाषा सु का अर्थ होता है भाषाओं में, जहां भी पीछे सो आए, चाहे सासड़ वाला सो आए या फिर ये वाला सो आए, पिचरा सो, कोई दोनों सो आवे तो यहाँ इसका अर्थ लास्ट में बोलेंगे में। तो भाषा से मतलब भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य, मधुर यानी मधुर, दिव्य बोलते हैं अलौकिक यानी पारलौकिक, गीर्वाण भारती का अर्थ होता है देववाणी अर्थात संस्कृत। तस्या माने उससे भी, ही माने है, मधुर माने मधुर, काव्य तो काव्य, तस्मादप यानी तस्मादप माने उससे भी अधिक, सुभाषितम, सु माने सुंदर और भाषितम माने वचन। चलिए इसका अर्थ करते हैं, यहां शुरू करेंगे। गीर्वाण भारती यानी देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा सो सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। देववाणी अर्थात संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। तस्या है मधुरम काव्यम, तस्या है यानी उससे भी अधिक मधुर है उसका काव्य। और तस्मादप सुभाषितम, तस्मादप और उससे भी अधिक सुंदर है उसके सुंदर वचन। दोबारा समझिए। देववाणी अर्थात संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है, और उससे भी अधिक मधुर है उसका काव्य, और उससे भी अधिक सुंदर है उसके वचन। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि हमारी देववाणी संस्कृत है, वो सभी भाषाओं, जितनी भाषाएं, उन समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है, और उस संस्कृत में भी उससे भी अधिक मधुर है उसका संस्कृत का काव्य, और काव्य में भी अगर अंदर जाएं तो उससे भी अधिक सुंदर है उसके सुंदर वचन। द्वितीय श्लोक पढ़ते हैं। सुखार्थिन है कुतो विद्यार्थिन सुखम, सुखार्थी बात येद विद्यार्थी बात येद सुखम। ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है विद्यार्थी के लिए, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, चाहे किसी भी क्लास में हो, कि बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगर हमने इस श्लोक का मतलब अर्थ तो हम कर बताएंगे ही, उसको अपने जीवन उतार लिया तो उस विद्यार्थी का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। पहले पढ़ते हैं, पढ़ तो लिया ये। अब इसका शब्दार्थ करते हैं। सुखार्थिन यानी सुख धन अर्थिन, अर्थिन बोलते हैं चाहने वाले को, तो सुखार्थिन का अर्थ हुआ सुख चाहने वाले को। कुतो माने कहाँ, विद्या माने विद्या, विद्यार्थी माने विद्या चाहने वाले को, सुखम माने सुख, सुखार्थी यानी सुख चाहने वाले को। त्यजेद माने त्याग देना चाहिए, विद्या माने विद्या, विद्यार्थी और सुखम माने सुख। अब इसकी
व्याख्या करेंगे, अर्थ करेंगे इसका। सुखार्थ ने कुतो विद्या, यानी सुख चाहने वाले को, सुखार्थ ने सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है, और कुतो विद्यार्थी सुखम, और जो विद्यार्थी है उसको सुख कहाँ है। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाला जिसे सुख चाहिए उसको विद्या त्यजेत, त्यजेत माने त्याग देनी चाहिए। ये विधिलिंग लकार है, त्यजेत यानी जैसे मतलब पठेत, पठेत मतलब पढ़ना चाहिए, तो त्यजेत माने त्याग देना चाहिए, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। दोबारा समझिए, सुखार्थ ने कुतो विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है, और जो विद्यार्थी है उसको सुख कहाँ है। जो सुख चाहता है उसको विद्या को त्याग देना चाहिए, और अगर विद्यार्थी है तो उसको सुख को त्याग देना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि इसमें विद्यार्थी और जो सुख, ये विद्या और सुख दोनों एक दूसरे के विपरीत ध्रुव हैं, दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। अगर हमें विद्या चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए, तो सुख छोड़ देना चाहिए, और हमको सुख चाहिए तो हमें विद्या छोड़ देनी चाहिए। क्यों? आपको दोनों चीज एक साथ नहीं मिल सकती। तृतीय श्लोक पढ़ेंगे अगला। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घट है, सहेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। पहले शब्दार्थ करेंगे। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु यानी जल तो जल होता ही है, बिंदु माने बूंद, और निपातेन माने गिरने से, क्रमशः, क्रमशः माने एक के बाद एक बूंद यानी लगातार, पूरते पूरते, पूरते मत होता है पूर्ण हो जाता है यानी भर जाता है, घटे माने घड़ा, स माने यही, हेतु माने कारण है, सर्व विद्या नाम यानी सभी विद्याओं का, धर्मस्य धर्म का, और धनस्य और धन का। पीछे का से आ जाता है तो उसका अर्थ होता है का, जैसे बताया था, जैसे हमने सो आया है तो में, ऐसे ही से पीछे आया है तो का होता है इसका अर्थ। इसके ये कैसे होता है इसकी वीडियो में आपको एक बाद में बना दूंगा। ये पहले इसकी अर्थ करते हैं तृतीय श्लोक की। जल बिंदु निपातेन क्रम से पूरते घटे है, जल की बूंद के लगातार क्रम से गिरने से घड़ा भर जाता है, यानी जल की बूंद के लगातार गिरने से घड़ा पूरी तरह भर जाता है। सहेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनश्च, यही सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का कारण है। दोबारा समझिए, जल की बूंद के लगातार गिरने से घड़ा पूरी तरह भर जाता है, स यही कारण है सब विद्याओं का, धर्म का और धन का। कहने का अर्थ क्या है? ये कहना चाहता, जैसे एक आपने और भी सुनी होगी, कहते हैं कि बूंद बूंद से भरत सरोवर, सरोवर था तालाब। जब बूंद बूंद से तालाब भर सकता है तो घड़ा तो बहुत छोटी चीज है, तो बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार यही कारण किसका? विद्या का, धर्म का और धन का। विद्या का कैसे? विद्या आपको चाहे एक दिन में आ जाए वो नहीं आ सकती, विद्या हमको धीरे धीरे अर्जन करना पड़ता है। ये नहीं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे एडमिशन हुए जुलाई में, बोर्ड परीक्षा होती है मार्च में, शुरू में 4-6 महीने बेकार निकाल देते हैं। जब अक्टूबर नवंबर, जब दिसंबर आती है, अब वो लगता है कि 3 महीने रह गए या 2 महीने रह गए, तब फिर वो एकदम पढ़ने बैठते हैं कि ये पढ़े वो पढ़, तो फिर वो अच्छे नंबर नहीं आएंगे उसमें। अच्छे नंबर तभी आएंगे जब पूरे साल धीरे 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 उसको पढ़ते रहेंगे। उसी प्रकार धर्म है, हम धर्म कर कार्य एकदम काम करना चाहें, हम अंतिम से पड़ाव में अपनी उम्र के धर्म काम कर लें, ऐसा नहीं। हमको शुरू से ही हमको धर्म कार्य करने होंगे, तभी हम धर्म कार्य कर सकते हैं। उसी प्रकार धन भी है, धन चाहे हम एक दिन पैदा कर लें या इकट्ठा कर लें, नहीं कर सकते। हमको शुरू से ही, जैसे किसी की जॉब लगती है तो शुरू से ही थोड़ा भले 100 रुपये निकाले उसमें से या 500 निकाल ले, धीरे धीरे इकट्ठा करे तो उसका धीरे धीरे करके पर जब वो होगा 50 साल का, 60 साल का, उस पर काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। तो यही क्या कह रहा है, ये तीनों कार्य यानी विद्या का,
धर्म का और धन, ये धीरे धीरे करके ये संचित होते हैं। चतुर्थ श्लोक पढ़ेंगे। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम वसेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। फिर शब्दार्थ करेंगे। काव्य मतलब काव्य, शास्त्र शास्त्र है ही, विनोदेन विनोद बोलते हैं मनोरंजन, विनोद माने मनोरंजन, कालो कालो माने समय, गच्छत गच्छत मतलब जाता है, मतलब क्या करता है व्यतीत होता है, धीमताम धीमताम कर होता है बुद्धिमान लोगों का, किसका बुद्धिमान का, व्यसनेन व्यसन बोलते हैं बुरी आदतें, किसे कहते हैं व्यसन बुरी आदतें, जैसे शराब जुआ ये सब क्या है सब व्यसन हैं। चम माने और, मूर्खणाम मूर्खणाम माने मूर्ख व्यक्तियों के, निद्रया यानी निद्रा माने सोने में, कलहेन कलह बोलते हैं लड़ाई झगड़ा। अब इसका अर्थ करेंगे चतुर्थ श्लोक का। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, धीमताम यानी बुद्धिमान व्यक्तियों का जो समय है वो काव्य और शास्त्र की विनोदेन चर्चा रूपी मनोरंजन में गच्छत व्यतीत होता है। बुद्धिमान व्यक्तियों का जो समय है वो काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है, और मूर्खणाम और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय किस में जाता है, व्यसनेन बुरी आदतों में, निद्रा सोने में, और कलहेन लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। दोबारा समझिए, यहाँ शुरू करेंगे। धीमताम बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्र के चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है, और मूर्ख व्यक्तियों का समय बुरी आदतों में, सोने में और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। कहने का अर्थ होता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, वो अपना समय किस में व्यतीत करते हैं, वो क्या करेंगे, वो काव्य और शास्त्र की, वे काव्य शास्त्र पर चर्चा करते हैं, आपस में एक दूसरे से व्यतीत करते हैं। लेकिन जो मूर्ख हैं वो अपना समय किस में व्यतीत करते हैं, बुरी आदतों में, जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे और कुछ बुरी आदतें अपनाएंगे, और सोएंगे और आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे। ये कहना चाहते हैं इसमें। आगे पढ़ेंगे 5वां श्लोक। न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। ये भी विद्या का बहुत गूढ़ अर्थ बताया गया है इसमें कि विद्या हमारे लिए कितनी जरूरी है। अगर हमारे पास विद्या है यानी ज्ञान है तो हमें सब कुछ मिल सकता है। ये यहां से समझेंगे विद्या धनम, यानी विद्या को धन बताया गया। विद्या क्या है, हमारे पास धन है, मनी है। विद्या एक तरह से देखा जाए तो विद्या क्या है, मनी है। कि हमारे पास अगर ज्ञान है, हमारे पास अगर ज्ञान है तो धन तो कमा ही लेंगे कहीं भी। हमें ज्ञान ही नहीं है तो क्या करेंगे। जिसके अंदर जो मजदूरी कौन करते हैं, या करके जो मजदूर होते हैं, जो 300-400 रुपये महीने में, 400 रुपये पर एक दिन का मिलता है, उनके अंदर बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान नहीं है तो फिर पैसे कहाँ, फिर तो क्या है, मेहनत करेंगे, पूरे दिन मेहनत करते हैं, पैसे मिलते हैं 300-400। और जो जिस पर वास्तविक ज्ञान होता है, जो अच्छे पढ़े लेते हैं, वो अधिकारी बनते हैं। तो विद्या धनम यानी विद्या एक ऐसा धन है। पहले इसका शब्दार्थ समझ लें। न तो न होता ही है चौर हार्यम, चौर धन हार्यम, चौर मतलब चोर और हार्यम माने चुरा सकता है। राज हार्यम, राज माने राजा, हार्यम माने छीन सकता है। भ्रात भाज्यम, भ्रात माने भाई, भाज्यम माने बांट सकता है। भारकारी, भारकारी में जिसमें ना वजन नहीं है। व्यय माने व्यय करने से, खर्च करने से, कृत्य माने करने से, वर्धते यानी बढ़ता है, नित्य माने रोजाना, विद्या धनम यानी विद्या जो धन है, सर्व धन प्रधानम यानी सभी धनों में प्रधान है, मुख्य है, महत्वपूर्ण है। अब इसके अर्थ करेंगे कि विद्या का जो धन है, विद्या रूपी धन है, वो कैसा धन है। उस धन को न तो चोर चुरा सकता है और न राजा छीन सकता है, न भ्रात भाज्यम न भाई बांट सकता है, और न ही भार कारक है,
न मतलब कहने का नहीं इसमें कोई वजन है। ये विद्या है वो व्यय कृते वर्धते, यानी आप जितना व्यय करेंगे, विद्या को जितना व्यय करेंगे, जितना दूसरों को देंगे, ज्ञान देंगे, उतनी बढ़ेगी। तो विद्या धन सभी धनों में सबसे प्रधान है, यानी महत्वपूर्ण है। दोबारा समझिए, विद्या एक ऐसा धन है जिसे न तो चोर चुरा सकता है, और न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, और ना ये भारकारी है, अर्थात ये इसमें कोई वजन है। ये विद्या व्यय करने से बढ़ती है, खर्च करने से, रोजाना खर्च करने से बढ़ती है, और विद्या का रूप धन है वो सभी धनों में प्रधान है, यानी महत्वपूर्ण है। कहने का अर्थ क्या है इसका, कि विद्या है। अब जैसे चोर है, चोर आपके घर में सब कुछ चुरा सकता है, आपका धन, संपत्ति और कोई सामान, लेकिन विद्या को तो दिमाग में से निकाल नहीं ले जाएगा। ऐसे राजा है, राजा आपका सब कुछ छीन सकता है, आपका धन है, सब कुछ छीन सकता है, लेकिन आपको जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो आपकी नहीं छीन सकता। भाई है, सब कुछ बांट सकता है आपका परिवार में, जो कुछ भी संपत्ति उसका बंटवारा हो जाएगा, लेकिन ज्ञान का बंटवारा नहीं हो सकता। और नहीं इसमें कोई वजन है, ऐसा नहीं है कि हमने आज हमारा वजन मालूम 60 किलो है और हमने 6 घंटे पढ़ लिए, तुम्हारा वजन 70 किलो हो गए, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें वजन नहीं होता है। जितना व्यय करोगे, यानी आप जितना दूसरों को ज्ञान देंगे उतना बढ़ेगा। और धन कैसे होते हैं, हम पे मान लो 100 रुपया है, हमने 60 रुपये खर्च कर दिए, तो कितने के 40, फिर खर्च कर दिए 30, कितने के 10, और 10 खर्च कर दिए तो कुछ नहीं रहा। लेकिन विद्या का धन ऐसा है कि जितना आप दूसरों को बांटेंगे, जितना ज्ञान दूसरों को देंगे, उतना ज्ञान आपका ही बढ़ेगा। इसीलिए विद्या के धन को सभी धनों से मुख्य बताया गया है। 6वां श्लोक पढ़ेंगे। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जे तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। शब्दार्थ करेंगे। पहले एक वर्ड होता है प्रत्यक्ष, एक होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष होता है जो सामने है, प्रत्यक्ष यानी सामने दिखाई दे रहा है, और एक परोक्ष इसका उल्टा है, विलोम शब्द है प्रत्यक्ष का उल्टा, परोक्ष माने सामने नहीं दिख रहा है, यानी पीछे है वो। तो परोक्ष हो गया पीठ पीछे, यानी तुम्हें नहीं दिख रहा है वो। कार्य हंतारम यानी कार्य को नष्ट करने वाले, यानी काम को बिगाड़ने वाले। प्रत्यक्ष माने सामने, प्रिय वादनम यानी प्रिय धन, वादनम प्रिय माने मीठा, वादनम माने बोलने वाले। वर्जियत तादृशम, इसमें ये 2 शब्द बना हुआ है, वर्जियत धन तादृशम। वर्जते माने उसको त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और तादृशम माने वैसे ही, मित्र मान में सही। विष कुंभम यानी कुंभ होता है घड़ा, विष होता है जहर, घड़े में जहर। और पयोमुखम, पयो पय होता है दूध, दूध का परावाची ये एक पय है, पय को बोलते हैं दूध, और मुखम माने मुख यानी ऊपरी हिस्सा। इसका अर्थ करेंगे परोक्षे कार्य हंतारम यानी पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले या काम को बिगाड़ने वाले, और प्रत्यक्षे सामने प्रिय बोलने वाले। मित्रम मित्र को, तादृशम वैसे ही, वर्जते त्याग देना चाहिए, जैसे कि पयोमुखम यानी उसके घड़े के ऊपरी हिस्से में, जैसे दूध ऊपरी हिस्से में दूध भरा हो, और अंदर विषकुंभम और अंदर उसके जहर भरा हो। तो क्या आप उसको ग्रहण करेंगे? कोई घड़ा है, उस घड़े में पूरा भरा हुआ है किससे? जहर से, और केवल उसके जो ऊपरी हिस्सा है घड़े का उसमें भरा हुआ है दूध, तो वो तो हमारे नुकसानदेह है ही, तो उसको हमें फेंक देंगे उस ऐसे घड़े को। तो दोबारा समझिए क्या कहना चाह रहा है। पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले या कार्य काम को बिगाड़ देने वाले, और सामने मीठा बोलने वाले मित्र को तादृशम वैसे ही त्याग देना चाहिए, जैसे कि ऊपरी हिस्से में, घड़े के ऊपरी हिस्से में दूध वाले, और अंदर यानी घड़े के नीचे, घड़े के अंदर जहर से भरे हुए घड़े को त्याग दिया जाता है। उदित यानी उदय होते समय, सविता यानी सूर्य, और ताम्र माने लाल रंग का। जब सूर्य उदित होता है, जब सूर्य का उदय होता है तो कैसा होता है वो? लाल रंग का। ताम्र एवास्त मेत च
एवास्त। जब सूर्य अस्त होता है यानी छिपता है शाम को, तो किस कलर का होता है? वो लाल रंग का। संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता, यानी जो महता, जो महान पुरुष होते हैं, वो संपत्ति हो या विपत्ति हो, कोई परेशानी है, यानी कह सकते हैं सुख हो चाहे दुख हो, कैसे रहते हैं वो एक जैसे, एक रूपता, एक जैसे रहते हैं। दोबारा समझिए, सूर्य उदित होते समय लाल रंग का होता है और अस्त होते समय भी लाल रंग का होता है। उसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं वो संपत्ति आने पर या सुख आने पर या फिर विपत्ति या दुख आने पर एक जैसे रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो महान पुरुष होते हैं, अगर उन पर धन आ जाता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा घमंड नहीं होता, बहुत ज़्यादा फूले नहीं समाते, और अगर उन पर अगर दुख आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो फिर भी एक से रहते हैं। चाहे सुख हो और चाहे दुख हो, वो हमेशा आपको एक से ही मिलेंगे। तो ये गुण है किनके? महान पुरुषों के। अब ये 8वें श्लोक पढ़ेंगे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोः विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे। विद्या तो विद्या है ही, विवादाय, विवादाय का अर्थ होता है विवाद के लिए। जहां भी पीछे आय ये आता है ना, पीछे आय, किसी वर्ड के पीछे इसका मतलब होता है के लिए। कहीं भी पीछे अगर आया इसका अर्थ होता है के लिए। तो विद्या विवादाय, विवादाय माने विवाद के लिए। धनम अर्थात धन, मदाय फिर आया आ गया, तो मद बोलते हैं अहंकार, घमंड, तो मदा माने घमंड के लिए। शक्ति माने शक्ति, परेशान, पर धन एशाम, परेशान बोलते हैं दूसरों के लिए। पर पीड़नाय, पीड़नाय मतलब पीड़ा पहुंचाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए। खलस्य, अब खल बोलते हैं दुष्ट को। अब देखो कहीं से आ जाए, से कहीं भी से पीछे आ जाए, इसका अर्थ होता है की। तो खलस्य आ गया, तो खलस्य मतलब होगा दुष्ट की। साधो बोलते हैं सज्जन व्यक्ति को। विपरीत मेत, विपरीत मेतक ज्ञानाय, इसमें 3 शब्द मिले हुए हैं। विपरीत, विपरीतम, धन एत, धन ज्ञानाय। विपरीत माने इसका उल्टा, एत माने इसके, और ज्ञानाय माने ज्ञान के लिए, यानी विद्या के लिए। दानाय, देखो आय आ गया, दान धन आय, यानी दान के लिए। रक्षणाय, रक्षा के लिए। सभी इसमें आय आ रहा है, तो इसका आय का अर्थ होगा पीछे के लिए। तो दान के लिए, रक्षा के लिए। अब इसका अर्थ करेंगे, यहां शुरू करेंगे। खलस्य, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए। धनम यानी धन, मद यानी घमंड करने के लिए, और उसकी शक्ति परेशान, दूसरों को परपीड़ना है, पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। किसकी? दुष्ट की विद्या। एत विपरीत, इसके विपरीत। साधो यानी सज्जन व्यक्ति की जो विद्या है वो ज्ञान के लिए। धन होता है दान के लिए, और शक्ति होती है दूसरों की रक्षा करने के लिए। दोबारा समझिए। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, दुष्ट का धन घमंड के लिए, और दुष्ट की शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। जबकि इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। कहने का अर्थ यह है कि दो व्यक्ति होते हैं, एक सज्जन और एक दुर्जन। तो दुर्जन क्या करता है? अपनी हर चीज का दुरुपयोग करता है। दुर्जन व्यक्ति होता है, दुष्ट होता है, उसने अपनी विद्या तो अर्जित की, लेकिन उस विद्या को विवाद में यानी लड़ाई, दूसरे झगड़ा करने के लिए लगाया, उस विद्या का प्रयोग किया। धन इसलिए नहीं किया उसने, दुष्ट ने, कि दूसरों का हम हित करें, किसके लिए? अपने घमंड के लिए। उस धन से क्या करता है? घमंड करता है वो। और शक्ति इसकी होती दुष्ट की, वो किसी को सहायता के लिए होती, उस दूसरे व्यक्ति को परेशान करने के लिए होती है। जब ये सज्जन होता है, जिसका अच्छा चढ़ का वो व्यक्ति होता है, उसका
विद्या, धन और शक्ति तीनों काम के लिए होती हैं। मतलब विद्या किसी को ज्ञान देने के लिए, धन किसी को दान देने के लिए, और शक्ति दूसरों को रक्षा करने के लिए होती है। 9वां श्लोक पढ़ेंगे। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेक है परमा पदम पदम वृणते है विमर्श कारणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदः। फिर शब्दार्थ करेंगे। सहसा, सहसा बोलते हैं अचानक, बिना सोचे समझे। विदधीत, विदित का अर्थ होता है नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। विदित अर्थ होता है करना चाहिए, न माने नहीं। क्रियाम विवेक है, इसमें 2 शब्द हैं, क्रियाम धन अविवेक है। क्रिया मतलब कार्य को, अविवेक माने अज्ञान, यानी विवेक न होना, यानी अज्ञान। परमापदम यानी परम, आप परम धन आपदम, ये परमापदम बना है 2 शब्दों से। परम धन आपदम, परम माने परम, आपदम माने आपदा यानी परेशानियां। पदम माने स्थान है। आपने एक सुना होगा, एक कहते हैं ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है, काम बिगाड़े आपने जग में होत हंसा है। यानी कोई भी हम काम करें, हमको वो काम बिना विचार के नहीं करना चाहिए। कोई भी हम काम कर रहे हैं, पहले विचार लो कि उस कार्य जो मैं करने जा रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा। अगर तुमने विचार कर लिया तो मन अपना कह देगा नहीं ये कार्य गलत है और करने से ऐसा हो जाएगा। अगर मैं चोरी करूँगा तो मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी, तो काम करेगा ही नहीं वो। या किसी को ये करूँगा तो मेरे साथ ये गलत होगा। तो अगर वो इस तरह पहले विचार कर लेगा तो गलत काम नहीं करेगा। और ये भी सोच ले, अगर मैं ये किसी को, अगर किसी बच्चे को पढ़ाऊँगा, आगे चले के वो मेरा नाम लेगा, तो फिर वो काम करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि बिना विचार के हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उसी पर है सहसा यानी अचानक या बिना विचार किए, क्रियाम यानी कार्य को नहीं विदधीत करना चाहिए। बिना विचार किए कार्य को, किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक है यानी अज्ञान। परमापदम, परमापत्तियों का स्थान है। अज्ञान क्या है? परमापत्तियों का स्थान है। क्यों कोई काम अगर आप अज्ञानता में करेंगे तो निश्चित रूप से परेशानी फंसेंगे। वृणते विमर्श कारणम गुणलब्धा स्वमेव संपदा है। विमर्श कारणम, यहां शुरू करेंगे विचार कर, विमर्श विचार विमर्श करके, कारणम कार्य करने वाले की, विचार कर कार्य करने वाले की, गुणलुब्धा यानी गुणों की लोभी, गुणों की लोभी, संपद संपत्तियां यानी लक्ष्मी, स्वमेव स्वयं ही, वृणते, वृणते मतलब वर्ण करती हैं। समझे द्वारा? अचानक बिना विचार किए किसी कार्य को हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि परम आपदम स्थान, क्योंकि ये ज्ञान जो अविवेक है, अज्ञान है, वो परम आपत्तियों का स्थान है। विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का, गुणों की लोभी, संपत्तियां यानी लक्ष्मी स्वयं ही वर्ण करती हैं। कहने का अर्थ है जो विचार कर कार्य करेगा उस पर अपने आप ही लक्ष्मी जी की कृपा होगी। अगर आप पढ़ेंगे 10वां, वज्रादपे कठोराणी मृदु निकुसुमा दपे लोकोत्तराणाम चेतांसी को न विज्ञातुम अर्हति। पे शब्दार्थ करेंगे। वज्रादपे यानी वज्राद धन अपे यानी वज्र से भी, वज्र होता है ना इंद्र का वज्र, वो सबसे कठोर माना गया, सबसे शक्तिशाली। तो वज्रादप मतलब वज्र से भी, कठोराणी यानी कठोर, और मृदून, मृदून माने मृदु यानी कोमल, कुसुमादप यानी कुसुम धन अपे, कुसुमाद धन अपे। कुसुम बोलते हैं फूल को, फूल के परावाच्य होते हैं पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। तो कुसुम मां धन अप यानी फूल से भी। लोकोत्तराणाम, एक होता है संसार के व्यक्ति, जो संसार व्यक्ति होता है, लोको, और एक होता है लोकोत्तर यानी इस लोक से ऊपर का यानी अलौकिक, असाधारण व्यक्ति। चेतांश यानी चित्त को यानी हृदय को, कौन यानी कौन, विज्ञातुम अर्हति, इसमें दोस्तों मिलेंगे विज्ञातुम धन अर्हति। विज्ञातुम माने जानना, अर्ति माने सकता है, तो विज्ञातुम अर्हति माने जान सकता है। अब इसका अर्थ करेंगे।
यहाँ शुरू करेंगे लोकोत्तर नाम से। यानी जो असाधारण व्यक्ति हैं, यानी कैसे है वो, अलौकिक व्यक्ति हैं। तो अलौकिक व्यक्तियों के वज्र से भी, वज्रादप, वज्र से भी कठोर, और मृदून कुसुमादप, और फूल से भी कोमल, चितांशी यानी हृदय को कौन जान सकता है। दोबारा समझिए, असाधारण व्यक्तियों के या अलौकिक व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल चित्त को यानी हृदय को कौन जान सकता है। कहने का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति लौकिक है यानी साधारण व्यक्ति है, संसार का है, उसके तो हृदय को तो एक बार समझ सकते हैं ये कैसा है, क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में, है सोच कह सकते हैं ये बात। लेकिन जो अलौकिक है, जो कैसा है, असाधारण व्यक्ति है, अलौकिक है, उसका हृदय क्या है, वज्र से भी कठोर हो सकता, वज्र से भी कठोर होता है और फूल से भी कोमल होता है। तो हम उस ऐसे असाधारण व्यक्ति के हृदय को नहीं जान सकते। 11वां श्लोक है, प्रीडात यह सोचरित पितरम सपुत्रो यद भर्तुरेव हिममिच्छत तत् कलत्रम तन्मित्रम दपे सुखे च समक्रियम यद एकत्र्यम जगत पुण्यकृतो लभन्ते। इसमें ये जो श्लोक है अपने आप में बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें ये बताया गया है कि पुत्र कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए। पर शब्दार्थ देखिए, प्रीडात, प्रीडात मतलब प्रसन्न करता है, प्रीडात मतलब प्रसन्न करता है। यह माने जो, सुचरितई, सुधन चरतई, सु माने सुंदर और चरतई माने चरित्र यानी आचरण से। पितरम यानी पिता को, पितरम जहाँ पे माँ आ जाए उसका अर्थ होता है को, जैसे कहीं लास्ट में माँ आ जाए, माँ, इसका होता है को, या बिंदिया या माँ की तो इसका होता है को। तो पितरम पिता को, सब माने ऐसा, पुत्र माने पुत्र, यद माने जो, भर्तुरेव, भर्तुरेव बोलते हैं भड़ पोषण जिसका होता है यानी पति, जो भड़ पोषण करता है पत्नी का वो होता है पति। तो भर्तुरेव मतलब पति, उसमें दो शब्द भर्तृ धन एव यानी पति का ही। हित मिच्छति यानी इसमें दो शब्द हैं, हितम धन इच्छति यानी हित की इच्छा करती है। तत् मान ऐसी, कलत्रम, कलत्रम बोलते हैं पत्नी को। तन मित्र मां दप, तन धन मित्रम धन आपद, तीन शब्द मिले हुए हैं। तन मान ऐसा, मित्र मान मित्र, और आपद, आपद माने आपदा में यानी परेशानी में। सुखे सुख, च माने और, समक्रियम, सम माने समान, क्रियम माने क्रिया करता है यानी समान क्रिया करना मतलब समान व्यवहार करता है। यद माने जो, एकत्रियम यानी इन तीनों को, त्रि होता है तीन, जगत, जगत होता है संसार, पुण्यकृतो यानी पुण्यवान व्यक्ति ही, लवंते माने पाते हैं। इसका अर्थ करेंगे या शुरू करेंगे यह से, यह जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा तो पुत्र, कॉमा लगा देंगे यहाँ पर। जो भर्तृव यानी अपने पति का ही हिमच्छत हित चाहती है ऐसी पत्नी, और यहां से करेंगे यद जो सुख और दुख में समक्रियम समान व्यवहार करता है ऐसा मित्र। एकत्रियम ये तीनों जगत संसार में पुण्यवान व्यक्ति ही पाते हैं। दोबारा समझिए, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र, कॉमा लगाएंगे। जो अपने पति का ही हित चाहती है ऐसी पत्नी, और जो सुख और दुख में समान व्यवहार करता है ऐसा मित्र। इन तीनों को संसार में पुण्यवान व्यक्ति ही पाते हैं। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि अगर किसी को पुत्र ऐसा मिल जाता है जो सुपुत्र है, जो अपने आचरण से पिता को प्रसन्न रखता है, किसी को ऐसी पत्नी मिल जाए जो उसका ध्यान रखे, और ऐसा मित्र मिल जाए किसी को जो सुख और दुख में
समान व्यवहार, ऐसा नहीं कि सुख है तो तुम्हारे पास आ रहा है, तुमसे बात पूछ रहा है, लेकिन यहाँ दुख है तो तुम्हारे पास ही नहीं आ रहा कि कहीं पैसा ना मांग ले। तो ऐसे तीनों अगर हम मिल जाते हैं, ऐसा हमें हमें पुत्र मिल जाए, पत्नी मिल जाए और क्या मिल जाए, मित्र, ये तीनों हमारे इस इनके अनुसार मिल जाए, तो ऐसे किसे मिलते हैं, जिसने बहुत पुण्य किया हो, यानी पुण्यवान व्यक्ति को ही ऐसे तीनों चीजें मिलती हैं, ऐसा मित्र, पत्नी और पुत्र। अगला श्लोक देखेंगे बारे में। कामान दुग्धे विप्रकर्षते लक्ष्मी कीर्ति सूते दुष्कृत्यम या हिनस्ते शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुम धीरा सुनृताम वाचमाहु। इसका अर्थ करने के लिए पहले नीचे के दो लाइन से चलेंगे, ऊपर दो लाइन करेंगे बाद में। इसमें कुल 4 लाइनें हैं, तो नीचे की 2 लाइन का पहले लेंगे, ऊपर 2 लाइन का बाद में। पहले इसका नीचे 2 लाइन का शब्दार्थ करते हैं। शुद्धाम यानी शुद्ध, शांतम यानी शांत, मातरम, मातरम मतलब माता यानी जन्म देने वाली, मंगलाना, मंगल कहते हैं कि मंगल कार्य यानी संपूर्ण कार्य, संपूर्ण कल्याण। धेनु, धेनु बोलते हैं गाय को, धेनु मतलब गाय। धीरा, धीरा बोलते हैं धैर्यशाली पुरुष, धीरा मतलब धैर्यशाली व्यक्ति। सुनिरताम, सुनिरताम में 2 शब्द बना हुआ है, इसमें क्या कहेगा, रिताम, रिताम बोलते हैं सत्य को, शून्य माने प्रिय, तो हो सत्य एवं प्रिय। वाचम माहु, वाचम, वाचम बोलते हैं वाणी को। ऊपर देखेंगे कामान, कामान माने इच्छाओं को, कामनाओं को। दुग्धे, दुग्धि माने पूर्ण करती है। विप्रकर्षत लक्ष्मी, एक तो होता है आकर्षण, एक होता है प्रतिकर्षण। आकर्षण माने होता है खींचना, उसका उल्टा होता है प्रतिकर्षण। तो विप्रकर्षण माने दूर करना, लक्ष्मी माने लक्ष्मी है धन यानी दरिद्रता। कीर्ति माने कीर्ति है यश। सूते माने वृद्ध करती है। दुष्कृत्य यानी कैसे कृत्य, कैसे काम, गलत काम यानी पाप। हिनस्ती, हिनस्ती माने नष्ट करती है। इसका अर्थ करेंगे या शुरू करेंगे तीसरी लाइन से। धीरा, धीरा मतलब धैर्यशाली पुरुष या विद्वान। तो धैर्यशाली पुरुषों या विद्वानों ने शुद्ध, शांत, शुद्ध शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय, सुनिरतम, सत्य एवं प्रिय वाणी को धेनु, ऐसी गाय कहा है। यहां से पहले पाएंगे जो क्या करती है, समस्त इच्छाओं को दुग्धे पूर्ण करती है। कॉमन आएंगे दरिद्रता को दूर करती है, यानी विप्रकर्षत धन अलक्ष्मी। इस अलक्ष्मी में मतलब दरिद्रता, लक्ष्मी माने धन और अलक्ष्मी जिसमें धन नहीं अर्थात दरिद्र है। तो विप्रकर्षत अलक्ष्मी यानी दरिद्रता को दूर करती है, यश में वृद्धि करती है और पापों को, दुष्कृत्य पापों को नष्ट करती है। द्वारा समझिए, धैर्यशाली पुरुषों या विद्वानों ने शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को धेनु, ऐसी गाय कहा है जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, यश में वृद्धि करती है और पापों को नष्ट करती है। कहने का अर्थ यह है, इसमें किसके बारे में बताया गया, इसमें बात क्या है, शून्यताम, शून्यताम वाचमाऊ यानी सत्य और प्रिय वाणी को। यदि हमारी वाणी हमारी सत्य होगी, हम सत्य बोलेंगे और हम किसी प्रिय बोलेंगे तो सब कुछ हमें मिल सकता है। अगर हम वाणी में अगर किसी से प्रेम से बोलें तो बाप इसी में वो प्रेम से ही बोलेगा, और वाणी सत्यता है तो हमको कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें सत्य और प्रिय वाणी की महत्ता बताया गया है श्लोक नंबर 12 में। 13वां श्लोक पढ़ेंगे। व्यतिसजते पदार्थानांतर है कोऽपि हेतु न खलो बहिरूपाधीन प्रीत है संश्रियन्ते विकसति ही पतंगस्योदय पुंडरीकम द्रवत च हिम रश्मवदुगते चंद्रकांत। इसमें पहले शब्दार्थ करेंगे इसका। व्यतिसजते, व्यतिसजत मतलब मिलाता है, जो व्यतिसजत मतलब मिलाता है आपस में। पदार्थानांतरम यानी पदार्थ धन अंतरम, पदार्थ और अंतर यानी पदार्थ क्या है, हमारा शरीर, शरीर को पदार्थ मान लीजिए।
अंतर यानी हमारे शरीर के अंदर क्या है, आत्मा। तो हमारा शरीर और हमारे अंदर आत्मा है, ये दोनों वाला चीज़ है। कोई चीज़ है वो हमें शरीर को आत्मा से मिलाए हुए है, कोई तो है वो। जैसे मेरी आत्मा निकलती निकल चली जाती है तो शरीर हमारा गिर जाता है, यानी हम इतने मृत हो जाते हैं। तो कोई तो चीज़ है जो शरीर को आत्मा से अंतर से मिला रही है। कोप माने कोई, न मन नहीं खलु, खलु माने निश्चय, बह रूपाधीन यानी भय माने बाहर, रूपाधीन माने कारणों पर। तो बह रूपाधीन अर्थ हुआ बाहरी कारणों पर। प्रीत है यानी प्रीत यानी प्रेम। संसृजन्ते, संसृत मतलब आश्रित होता है। विकसित, विकसित होना यानी खिलना। पतंगस्योदय, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, पतंगस धन उदय। पतंग, पतंग कैसे बोलते हैं, सूर्य को, सूर्य का पर्यायवाची एक पतंग भी है। और उदय माने उदय होने पर। पुंडरीक, पुंडरीक किसका पर्यायवाची है, कमल का। कमल के कई पर्यायवाची है बच्चों, जैसे पुंडरीक, सिरजर, सरोज, पंकज, नीरज, पदम, ये सारे पर्यायवाची किसके हैं, कमल के। परीक्षा में आ जाते हैं, बोर्ड परीक्षा में। तो पुंडरीक मतलब कमल। द्रवत यानी पिघलती है। च माने और। हिम रश्मा उद्गते यानी हिमरश्मि, हिमरश्मि बोलते हैं चंद्रमा को। और उद्गते माने उदय होने पर। चंद्रकांत है, ये चंद्रकांत क्या है, ये चंद्रकांत मणि होती है जो कहाँ पाई जाती है, हिमालय पर। अब इसका अर्थ करेंगे, या शू करेंगे। कोअप, कोई, आंतर है, आंतरिक कारण ही पदार्थों को व्यतिशत आपस में मिलाता है। कोई आंतरिक कारण ही पदार्थ को आपस में मिलाता है। निश्चय ही खलु, निश्चय ही प्रेम बाह्य रूपाधीन यानी बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। पतंगस्योदय, क्योंकि पतंग यानी सूर्य के उदय होने पर ही पुंडरी कमल खिलता है। और चंद्रमा के उदय होने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। बार समझिए, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि द्रवत पिघलती है। कहने का अर्थ क्या है, ये कहना चाह रहे हैं कि वैसे पदार्थ का अर्थ हुआ हमारा शरीर और आंतर यानी आत्मा। तो कोई तो ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर को और आत्मा को एक रखे हुए है। कोई तो शक्ति है ऐसी जो हमारे शरीर को और हमारी आत्मा को एक रखे हुए है। जैसे अगर आत्मा निकले शरीर हमारा निष्प्राण हो जाएगा, तो कोई तो चीज़ है जोड़े हुए है। जैसे कि कहने का ये कह रहा है कि प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं है। क्या होता है, जो प्रेम होता है वो हमारी बाहरी इच्छा मतलब से नहीं होता। हमें किसी के प्रेम होता है वो हमारे अंदर से, मन से, हमारे मन से ऐसी भावना उठती है कि वो हम बहुत प्रिय लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, उसे प्रेम किया जाए। तो ये प्रेम शब्द है, ये प्रेम की भावना है एक, ये हमारा आंतरिक यानी अंदर से उत्पन्न होता है, कहीं बाहर से नहीं होता। जैसे कि सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है। सूर्य कहाँ है, आकाश में। कमल कहाँ है, पृथ्वी पर। तो कहाँ आकाश, कहाँ पृथ्वी, कोई तो रिलेशन है कि आकाश में सूर्योदय हुआ और कमल जमीन पर खिल गया। तो कोई शक्ति है जो आप में जुड़े हुए है सूर्य को और कमल को। और दूसरी चंद्रमा, रात में जब सूर्यास्त होता है तो क्या निकलता है रात में, चंद्रमा। और चंद्रकांत मणि कहाँ होती है, हिमालय पर। तो चंद्रमा जब दिखता है रात में और चंद्रकांत मणि कहाँ है, हिमालय पर। तो जब चंद्रमा निकलने पर ये मणि पिघलती है। तो ये भी तो कोई तो इनमें आपस में कोई तो शक्ति है जो वहाँ पर वो निकल रहा है चंद्रमा और इधर मणि पिघल रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो प्रेम है, ये जो शक्ति है, तो वो शक्ति है कोई। और दूसरी जो प्रेम है वो हमारा क्या है, एक आंतरिक कारण है वो।
तो आपका ये 13वां श्लोक पूरा हुआ। अब ये आपका 14वां श्लोक शुरू होने से पहले एक आपसे बात करनी है कि जो सुभाष रत्नानी है, ये चैप्टर है अपना में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में 95% इसमें से एक श्लोक आता ही आता है, 95% से ज़्यादा। तो इस अध्याय को आप अच्छी तरह तैयार कर लें। चलिए शुरू करते हैं। 14वां श्लोक पढ़ते पहले। निदन्तु नीप निपुणा यद्वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथे प्रविचलंत पदम न धीरा। पहले शब्दार्थ करेंगे। निंदन्तु, निंदंत का अर्थ होता है निंदा करें। नीति निपुणा, नीति निपुण बोलते हैं नीति में निपुण लोग। यद्वा यानी या, स्तवन्तु, स्तवन्तु बोलते हैं स्तुति करें या कहना चाहिए प्रशंसा। स्तुति प्रशंसा एक ही बात है। लक्ष्मी या लक्ष्मी यानी धन संपत्ति, कोई लक्ष्मी को कहते हैं। समाविशतु, समाविशतु बोलते हैं आए। गच्छतु माने चली जाए। वाह, ये बताया था मैंने। या यथेष्टम यानी यथा धन इष्टम यानी अपनी इच्छा के अनुसार। यथेष्टम माने अपनी इच्छा के अनुसार। अद्यैव, अद्य धन एव, अद्य माने आज, एव माने ही यानी आज ही। वाह माने या चाहे के रूप में लगेंगे इसे। मरणम, मरणमस्तु, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं। मरणम धन अस्तु यानी मृत्यु हो। युगांतरे, युग धन अंतरे यानी युगों के बाद। युगांतरे माने युगों के बाद। न्यायात, न्यायात मतलब न्याय के, न्यायात मतलब न्याय के। पथे माने पथ या रास्ता या कहते मार्ग। प्रविचलंत, विचलंत माने विचलित होना। पदम, पदम माने एक पग भर भी। पदम मतलब एक पग भर भी। न माने नहीं। धीरा, धीरा बोलते हैं धैर्यशाली मनुष्य को। इसका अर्थ करेंगे, शुरू करेंगे। नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग, नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तवन्तु प्रशंसा करें। लक्ष्मी, लक्ष्मी अर्थात धन। लक्ष्मी आए, समाविशतु, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा के अनुसार गच्छतु चली जाएं। वह चाहे अद्यव आज ही मरण हो या मृत्यु हो या युगांतरे युगों के बाद हो। धीरा, धैर्यशाली पुरुष। न्यायात, न्याय के मार्ग से। पदम, पगवर भी। विचलित नहीं होते हैं। दोबारा समझिए। नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा करें। लक्ष्मी आए या अपनी इच्छानुसार चली जाएं। चाहे आज ही मृत्यु हो या युगों के बाद हो। धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग से पग भर भी विचलित नहीं होते हैं। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है जो धैर्यशाली पुरुषों का ये गुण बताया गया है कि जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं उनकी चाहे कोई प्रशंसा करे या निंदा करे या उन पर या वो उनके पास पैसे लक्ष्मी आवे यानी पैसे वाले हो जाएं या चली जाएं यानी निर्धन हो जाए, चाहे वो आज ही मर जाए चाहे मरे योगवाद मरे, लेकिन ऐसे धैर्यशाली पुरुष होते हैं जो न्याय का रास्ता उन्हें पकड़ रखा है उस न्याय के रास्ते को नहीं छोड़ते हैं यानी उससे पर विचलित नहीं होते हैं चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो। अगर आप 15 श्लोक करेंगे और ये अंतिम श्लोक है इस अष्टम पाठ सुभाष रत्नानी का। ऋषयो सा राक्षसी माहु वाचो मुनुमत द्रप्यतो सा योने सर्ववैराणाम सा है लोकस्य निरतिः। शब्दार्थ करेंगे पहले। ऋषयो माने ऋषियों ने, राक्षसी माहु यानी राक्षसी धन आहु यानी राक्षसी वाणी कहा है। वाचम मतलब वाणी, ये वाच मुन्मत्त द्रप्तयो, इसमें 3 शब्द मिले हुए हैं। पहले वाच, वाचम यानी वाणी, वाचम माने वाणी को। उन्मत्त बोलते मत वाले, जैसे हाथी हो जाता है ना मत वाला तो दर्द भागता फिरता है, किसी को रोंदना तोड़ना ये काम करना, उसको बोलते उन्मत्त यानी मत वाले।
द्रप्तयो, द्रप्त बोलते हैं दर्प, अहंकार, घमंड। सा माने वह, योनिह, योनि बोलते हैं उत्पन्न करने वाला, योनि माने उत्पन्न करने वाली। सर्व वैराणाम, सर्वधन वैराणाम, यानी सभी वैरों को। हे माने होती है, लोकस्य, लोक माने संसार, अस्य लग गया तो क्या बताया था मैंने कि लोकेश्वर संसार की। निवृत्ति, निवृत्ति माने विपत्ति, निवृत्ति माने विपत्ति, उसका अर्थ करेंगे ऋषियों, ऋषियों ने, ऋषियों ने मत वाले, ऋषियों ने मत वाले और अहंकारी व्यक्तियों की वाचम, वाणी को, राक्षसी यानी राक्षसी वाणी कहा है। ऋषियों ने मत वाले और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। सा वह मतलब यह वाणी, सर्व वैराणाम, समस्त वैरों को, यह वाणी समस्त वैरों को योनि उत्पन्न करने वाली और संसार की विपत्ति का कारण होती है। दोबारा समझिए, ऋषियों ने मत वाले और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। वह यानी ऐसी वाणी सभी वैरों को उत्पन्न करने वाली और संसार की विपत्ति का कारण होती है। कहना क्या अर्थ ये है कि हमारी वाणी में संयम होना चाहिए, हमारी वाणी में प्रेम होना चाहिए। अगर हमारी वाणी में अहंकार है या मद है तो फिर ये ऐसी वाणी राक्षसी वाणी है और उससे संसार का भला कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमको कैसी वाणी होनी चाहिए, हमारी प्रेम की वाणी। तो इस तरह आपका अष्टम पाठ श्वास रत्नानी ये पूरा होता है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।